मैट्रिसेस क्या हैं? हमने पहले भी मैट्रिसेस के बारे में सुना, सर से भी सुन रहे हैं मैट्रिसेस मैट्रिसेस, ये है क्या मैट्रिसेस और हम इनका यूज क्यों करते हैं? तो आइए सर आज जो है हम मैट्रिसेस के बारे में पहले तो कॉन्सेप्ट से इस चीज को सीखेंगे जी मैट्रिसेस का यूज कहां पर है और मैट्रिसेस जो है उनको हम यूज क्यों करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा हूं कि मैट्रिसेस क्या है। तो सपोज करें तीन लोग हैं, एक है, मैं अपने आप को भी मैं लेके आ रहा हूं, एक है ज़हूर, एक है शावेज एंड एक है नौमान। ये तीन लोग हैं, ये कर क्या रहे हैं? इनके पास बॉल है, मेरे पास बॉल है, उस बॉल को मैंने किया क्या, उस बॉल को मैंने शवेज साहब के पास जो है वो ट्रांसफर कर दिया, उसको मैंने पास कर दिया शवेज साहब की तरफ। शवेज साहब ने क्या किया, वो नाराज है मुझसे, उन्होंने कहा जी मैंने तो नौमान साहब के पास बॉल को भेज दिया। फिर नौमान साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा जी नहीं मैंने शवेज साहब की तरफ बॉल भेज दीजिए। इसी तरह से फिर शवेज साहब ने दोबारा से सर नौमान की तरफ जो है वो बॉल भेज दी, तीनों टीचर्स हैं। इस तरह से फिर क्या हुआ, नौमान साहब ने मेरी तरफ बॉल को भेज दिया, फिर मैंने क्या किया, शवेज साहब की तरफ बॉल को भेजा, शवेज साहब ने फिर मेरी तरफ बॉल को भेजा और एंड में मैंने क्या किया, नौमान साहब की तरफ जो है वो बॉल को भेज दिया और लास्ट में नौमान साहब ने भी क्या किया, फिर से शवेज साहब की तरफ बॉल को भेज दिया। ये हो क्या रहा है सर, ये क्या कर रहे हैं? आपने तो थंबनेल में ये बनाया हुआ है कि जी मैट्रिसेस क्या है, तो आप ये क्या कर रहे हैं? बेटा मैं पहले मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं कि मैट्रिसेस यूज क्यों किए जाते हैं और मैट्रिसेस हैं क्या। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि मैट्रिसेस यूज क्यों किए जाते हैं और वो क्या है। तो इसीलिए मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूं। तो ये एग्जांपल क्या है, मैंने ये क्यों यूज की, देखिए जरा। तीन लोगों ने बॉल के ऊपर वर्क किया। अब अगर मैं आपसे कहूं, कोई भी जो स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं जो मैट्रिसेस सीखना चाहते हैं, मैं उनसे कहूं जी कि ये जो मैंने यहां पे बनाई है डायग्राम, इस डायग्राम को कंप्यूटर को समझाएं या कंप्यूटर में इसको टाइप करें। तो अगर आप स्कैन करके करेंगे तो कोई भी नहीं समझ सकता। हाँ अगर आप टाइप करना स्टार्ट कर दें जी कि सबसे पहले बॉल थी ज़हूर की तरफ, ज़हूर ने क्या किया, शवेज साहब की तरफ भेजी, शवेज साहब ने फिर ज़हूर की तरफ भेजी, इस तरह से नौमान साहब ने फिर शवेज साहब की तरफ बॉल को पास कर दिया, फिर से इस तरह, इनकी सारे का सारा एक सर्कल सा बन रहा है और कोई किसी की बॉल को किसी तरफ भेज रहा है और कोई किसी तरफ भेज रहा है। तो ये सारी अगर मैं इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दूंगा ना, तो कंप्यूटर जो है वो उसमें मैं जब टाइप करूंगा तो पूरा ऐसे बन जाएगा और उस ऐसे को हम तैयार नहीं कर पाएंगे। फिर ये सर आपने क्यों लिखा, मैट्रिसेस का क्या ताल्लुक है? अब इसको जरा समझते हैं कि क्या इसका कोई और वे है जिस तरीके से हमें इजीली इस इंफॉर्मेशन को हम समझ सकें। तो अब जरा देखिएगा, हमारे पास थे बेसिकली तीन लोग, कौन कौन थे? एक था ज़हूर, एक था शावेज, एक था नौमान। मैंने क्या किया जी, इस तरह से ब्रैकेटें बनाई, ऊपर भी क्या लिखा है, ज़हूर, शावेज एंड नौमान। अब आपने करना क्या है, देखिएगा जरा गौर से। ज़हूर जो है, ज़हूर वो अपने ही पास कितनी बॉल्स को भेज सकता है? 0। अपने पास, मैं यहां पे खड़ा हूं, बॉल मेरे पास है, मैं अपने पास भेज सकता हूं, मतलब अपने पास बॉल नहीं भेज सकता। तो मतलब ये क्या हुआ, ये अपने पास बॉल नहीं भेज सकता, उस बॉल को अपने पास नहीं भेजेगा, तो वो 0 है। ज़हूर ने शवेज की तरफ कितनी बॉल्स को भेजा, कितनी बार उसको पास किया, तो जरा चेक करें। ये था 1 एंड 2, यानी कि 2 दफा जो है ज़हूर ने शवेज की तरफ क्या किया है, बॉल को भेजा है। मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं 2, सिंपल। आगे जरा देखें कि ज़हूर ने नौमान की तरफ बॉल को कितनी बार भेजा है, तो चेक करते हैं जरा। ये भेजा जी 1 टाइम, तो मैंने लिख दिया। आगे चले, आगे जरा देखते हैं। शवेज साहब की बारी आ गई। अब शवेज साहब ने 2 लोगों की तरफ बॉल भेजी, अपनी तरफ तो नहीं भेज सकते, देखे ना, शवेज साहब अपनी तरफ बॉल को नहीं भेज सकते, वो अंडरस्टूड बात है। 2 लोगों की तरफ भेजेंगे, कौन कौन? ज़हूर एंड नौमान। अच्छा, अब शवेज साहब ने ज़हूर की तरफ कितनी बॉल्स भेजी हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। मैंने लिख दी कि एक बॉल जो है वो क्या किया, शवेज ने ज़हूर की तरफ पास कर दी। शवेज साहब ने नौमान साहब की तरफ कितनी भेजी है जी? 1 एंड 2, यानी कि 1 और ये 2 दफा उन्होंने क्या किया, बॉल को नौमान की तरफ भेज दिया। हमने वो लिख दिया। आगे चल, लास्ट रह गया कौन? नौमान। अच्छा, नौमान ने क्या किया? पहले तो बात ये कि क्या नौमान जैसे ज़हूर अपनी तरफ नहीं भेज सकता, शवेज अपनी तरफ नहीं भेज सकता, इसी तरह से नौमान अपनी तरफ बॉल को नहीं भेज सकता। ये क्लियर हो गया। नौमान ने ज़हूर की तरफ कितनी बार बॉल को पास किया? 1 टाइम, तो मैंने लिख दिया।
अब नोमान ने जो है वो शवेज की तरफ कितनी बार बॉल को भेजा, चेक करते हैं, 1 and 2। तो मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया। सर आप लिखते जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, समझा नहीं रहे है क्या? अब जरा गौर से देखिएगा कि हमने किया क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो है हम कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं, 2-3 मिनट में हम इसको टाइप कर लेंगे, हमने बना दिया कंप्यूटर में भी, और ये जो है जो हमने यहां पे ड्रॉ किया ये भी हमने बना दिया। मैं कहता हूं कि ये जो है ये बेसिकली समझाना चाह रहा है इस डायग्राम को। तो मुझे बताएं टाइप करना आसान है या इसको बनाना आसान है? और अगर कोई बंदे को ये बता दिया जाए कि ये बेसिकली एक गेम थी जिसका ये रिजल्ट है और ये रिजल्ट हमने इस तरह से इसको बनाया बजाय लिखने के, सर मैट्रिसेस क्या है? क्वेश्चन फिर वही। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, ये ज्यादा होंगे तो मैट्रिसेस। यही तो हमने आज सीखा है कि मैट्रिसेस हम क्यों यूज करते हैं। मैट्रिसेस हम वहां पे यूज करते हैं, उसका जो तरीकाकार है हम आगे जाकर उसको भी देखेंगे कि जहां पे इंफॉर्मेशन तो ज्यादा हो और हम उस इंफॉर्मेशन को रिड्यूस करके कम लिखना चाहें, तो उसको हम कहते हैं ये मैट्रिसेस का मेथड है। इसी तरह से आपको याद होगा कि इक्वेशंस को सोल्व करना आपने सीखा है, और उन इक्वेशन को जब हम सोल्व करते थे तो हमें काफी टाइम लगता था, लेकिन याद हो कि उन्हीं दो सिस्टम, लीनियर सिस्टम इक्वेशन जो 2 हमारे पास इक्वेशन थी, उनको सोल्व करना हमें सिखाया गया है। किससे? क्रैमर से, और किससे? इनवर्स मेथड से। हालांकि अगर उन्हीं 2 इक्वेशंस को हम सिंपलीफिकेशन उसकी करें, वैसे उसकी वैल्यू एक लेट करें टेम्परेरी तौर पर और उसकी वैल्यू को पुट करें तो वो लेंथी सा आंसर है, वो चलता रहेगा क्वेश्चन। लेकिन अगर उसी को क्रैमर की मदद से सॉल्व करें तो आई थिंक सो एक ही पेज पे सॉल्व हो जाएगी। तो हमें अभी जो मैंने बताया वो जस्ट इसका कांसेप्ट था कि मैट्रिसेस क्या हैं। तो आई होप आपको सबको समझ आ गई होगी। अब इसकी चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर, और आपने इसको याद रखना है कि अभी मैंने क्या किया है। बेसिकली हमने रिड्यूस करना सीखा है किसी भी चीज को, यानी कि ज्यादा लिखने से हम बचना चाहते हैं, कम से कम लिखे, और उसी मेथड को हम क्या कहते हैं? मैट्रिसेस। क्लियर हो गया? आई होप आपको इस कांसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ओके जी, चलें जी। तो डेफिनेशन से पहले हम फिर से कॉन्सेप्ट वो जो अभी हमने देखा उसको जरा देखते हैं कि हमने वो कॉन्सेप्ट सीखा क्या है। तो कॉन्सेप्ट में क्या है? कहता है व्हाइल, यहां पे कॉन्सेप्ट में हम देखने लगे हैं, कहते हैं जी व्हाइल सॉल्विंग लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन a new notation was introduced to reduce the amount of writing। वही जो बात मैंने की थी कि हमने करना क्या है मैट्रिसेस में, हम क्यों यूज कर रहे हैं, वो इसीलिए ताकि हम कम से कम लिख के अपने आंसर तक पहुंच सकें। तो डेफिनेशन क्या बनी? बेसिक हम जरा दोबारा से देखते हैं कि मैट्रिसेस जो हमने बनाए थे, इसको पढ़ने से पहले मैं दोबारा से देखता हूं जो हमने मैट्रिक्स बनाए थे उसके अलावा भी एक आधा मैट्रिक्स बनाते हैं। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूं जी, एक मैट्रिक्स है 1 and 2, इसी तरह से एक है 3 and 4, ये 2 मैट्रिसेस है जी। डेफिनेशन क्या है? अब जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं क्या करूं, इसको हाईलाइट करूं तो इस तरह से बनेगा, और इसी तरह से अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो आपके पास ये आएगा। ये रेक्टेंगल में मेरे पास जो है वो एक बॉक्स सा बन गया है, तो उस बॉक्स में हमें नजर आ रहे हैं नंबर लिखे हुए एक लाइन में। डेफिनेशन क्या बनी वो जरा देखते हैं। कहता क्या? कहता है रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर अरे। नंबर्स किसमें होंगे? अगर हम उसमें रोज को देखेंगे, किताब वाइज जब हम देखेंगे या फिर कॉलम में देखेंगे तो वो बनेंगे रेक्टेंगल ही। तो क्या होगा? कहता है रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर अरे किसकी? ऑफ नंबर्स की, इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, जो कि पेयर ऑफ ब्रैकेट में बंद होता है। अभी जो हमने वो एग्जांपल से वो देखा था ज़हूर, नुमान, उसी को मैं दोबारा से लेके आया हूं। दोबारा से इसको भी देखते हैं कि इसमें क्या है। कहता है रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स सच एज इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अगर मैं यहां पे देखूंगा इस सीमत, तो मुझे क्या नजर आएगा? ये फर्स्ट रो, ये क्या बना रहा है? रेक्टेंगल। अगर मैं यहां पे सेकंड कॉलम पर देखूंगा, मुझे एक रेक्टेंगल की फॉर्म में नंबर्स नजर आएंगे। यही तो मैट्रिसेस है। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने अपने लेक्चर में ये सीखा कि मैट्रिसेस हम यूज क्यों करते हैं और उनकी डेफिनेशन
क्या बनी। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनको हम करना सीखेंगे। तो आई होप आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सर के मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।